हेलो सभी शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। इस न्यूज़ को आपने देख लिया होगा, लगभग सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसे फॉरवर्ड किया जा रहा है और ये एक सच्चाई भी है, ये हकीकत भी है। अगर आपने इसे पढ़ा है तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे होगा, कैसे जबरन ट्रांसफ़र किया जाएगा, किन लोगों को हटना पड़ेगा। एक स्कूल में 10 टीचर है, वहाँ अगर 5 की ज़रूरत है, 7 की ज़रूरत है, तो बाकी किन टीचरों को वहाँ से हटना पड़ेगा, इस वीडियो में उसको बताएंगे। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्रांसफ़र से पहले अच्छी खबर, ये ट्रांसफ़र से पहले नहीं होगा, एक ये सच्चाई है। इन्होंने लिखा है ट्रांसफ़र से पहले अच्छी खबर, तो ये खबर है लेकिन ये होगा ट्रांसफ़र के बाद। जिस स्कूल में बच्चों के अनुपात में शिक्षक अधिक है, पहले उनको संयुक्त रूप से लिस्ट जारी किया जाएगा, उनके दिए पते के अनुसार फिर उनका ट्रांसफ़र आवेदन लिया जाएगा। अब देखिए इसमें होगा क्या, बात को समझने वाली बात है कि कोई स्कूल है, मान लेते हैं कि कोई प्राइमरी स्कूल है, पीएस है, इसमें 120 बच्चा है और इसमें 6 टीचर है। इसमें मिडिल स्कूल भी ज़्यादा, मिडिल स्कूल से भी आएगा, इसमें 6 टीचर है। कायदे के मुताबिक यहाँ 4 टीचर की ज़रूरत है और एक अगर एचएम है तो मान लेते हैं कि 5 टीचर की ज़रूरत है। एसटी अगर है तो यहाँ से एक टीचर को जाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि यहाँ से किसको जाना पड़ेगा, कोई जाना नहीं चाह रहा है। मान लेते हैं सभी टीचर लोकल है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो बाद में ज्वाइन किए हैं उनको जाना पड़ेगा। यहाँ पे वो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रखेंगे, जैसे उस 5 टीचर में कितने टीचर जो है उर्दू के हैं और कितने जनरल है, कितने बंगला है। तो बंगला तो खैर नहीं बराबर है, इसको मान के चले कि नहीं है। जनरल के कितने हैं, उर्दू के कितने हैं। अब मान लेते हैं कि 3 उर्दू का है, 2 जनरल का है, या 2 उर्दू का है, 3 जनरल का है। तो देखिए ऐसे सामान्यतः ये माना जाता है कि एक स्कूल में एक उर्दू का टीचर होना चाहिए, लेकिन अगर उर्दू की टीचरों की संख्या ज़्यादा है तो मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा एक इसमें स्कूल में उर्दू के शिक्षक नहीं हो सकते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे 4 जनरल शिक्षक है, एक उर्दू है, तब ऐसे में किसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो किसी एक जनरल शिक्षक को ट्रांसफ़र किया जाएगा। और किसको किया जाएगा, यहाँ तो सब्जेक्ट बैठा नहीं, तो यहाँ किसी अन्य विषय के कोई अन्य क्राइटेरिया रखा जाएगा। हो सकता है कि ज्वाइनिंग डेट को ही मान ले कि जो बाद में आया हो, या फिर पते के अनुसार कौन ज़्यादा दूर से आते हैं उसके हिसाब से किया जा सकता है, एक क्राइटेरिया बना दिया जाएगा। तो ये होगा कब, पहले ट्रांसफ़र का लिस्ट जारी होगा। जो अभी ट्रांसफ़र 2026 होने वाली है, ये पहले ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद स्कूल में कितने शिक्षक बच रहे हैं और मानक रूप को पूरा करने के लिए कितने शिक्षक चाहिए, ये उसके बाद होगा, लेकिन पहले ट्रांसफ़र होगा। तो पहले आप देखा जाए कि ट्रांसफ़र होता किनका है। मिडिल स्कूलों में ऐसी चीज़ पाया जाएगा आपको, वहाँ 10 टीचर है तो आप देखेंगे 10 में से 9 टीचर प्राइमरी के हैं, क्योंकि पहले 6 to 8 की बहाली बहुत कम होती थी। TRD 2 से 6 to 8 की बहाली शुरू हुई है, तो इसलिए 6 to 8 के टीचर बहुत कम है। तो जिन मिडिल स्कूल में ज़्यादा प्राइमरी के शिक्षक हैं, तो हो सकता है कि उन लोगों को वहाँ से हटना पड़े, तो इसलिए ये खतरा ज़्यादा मिडिल स्कूल के शिक्षकों को है। चलिए इस पर पुख्ता बात आती है या फिर कुछ क्राइटेरिया निकल जाती है तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। और ट्रांसफ़र से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।